नमस्कार, छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। हमारे सभी दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 36 खबरें। बीते 3 माह से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी शनिवार 21 अगस्त को थोड़ी थम गई। पेट्रोल की कीमतों में तो स्थिरता रही, लेकिन डीजल की कीमतों में 70 पैसे की गिरावट आ गई। आज रक्षाबंधन के दिन सुबह 6:15 तक ही भद्राकाल है, इसलिए इस दौरान भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधी जाएगी। इसके बाद सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किसी भी मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है। राजधानी रायपुर के भाटा गांव में नए बस टर्मिनल में यात्री बसों की शुक्रवार से आवाजाही शुरू होते ही बाहरी बुकिंग एजेंट भी अपनी दुकान खोलने की तैयारी में हैं। एजेंटों की नए बस स्टैंड पर दखलंदाजी को लेकर बस मालिक लामबंद होने लगे हैं। 8 लाख की आबादी वाले भिलाई शहर में अब तक 3 लाख टीकाकरण हो चुका है। आम नागरिकों के टीकाकरण के प्रति उत्साह के कारण यह संभव हो पाया है। सारंगढ़ के प्रतापगंज बिलासपुर रोड में स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स शॉप में बीती रात बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने संचालक के घर से 40 किलो चांदी ले भागी। कोरबा जनपद पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन DMF CSR मद की राशि से स्वीकृत 951 शौचालयों का निर्माण किए बगैर सरपंच सचिवों ने राशि निकाल ली है। शिकायत के आधार पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जनपद CEO को जांच के आदेश दे दिए हैं। जनपद पंचायत माकड़ी के ग्राम पंचायत डगरा में वित्त आयोग का मनमानी ढंग से आहरण करने का मामला प्रकाश में आया। इस मामले में आयुक्त के निर्देशानुसार जांच दल गठित किया गया था, लेकिन गठन के 6 माह बीत जाने के बावजूद आज तक इसकी जानकारी ग्रामवासियों को नहीं मिली है। जगदलपुर क्षेत्र के भानपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवड़ा के साप्ताहिक बाजार में रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए जा रही महिलाओं की ऑटो की पिकअप से भिड़ंत हो गई। घटना से ऑटो पलट गया और 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। प्रदेश में अल्प वर्षा से धान की फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है, लेकिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि अभी फसलों की स्थिति बेहतर है। जलाशयों में पानी की कमी नहीं है, सिर्फ बालोद जिले में बारिश की वजह से थोड़ी समस्या बनी हुई है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने महंगाई भत्ता और अन्य 14 सूत्री मांग को लेकर विरोध दिवस मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि 3 सितंबर को इसके लिए वे सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को भाई बहन के स्नेह और विश्वास के त्यौहार रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसानों का हर साल 3600 करोड़ रुपए से ज़्यादा राज्य की कांग्रेस सरकार ने दबा लिया है। आगे बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजीव गांधी के नाम पर न्याय योजना का ढिंडोरा पीटकर किसानों के साथ यह सरकार अन्याय कर रही है। 13.5 लाख के गांजा समेत उड़ीसा के 2 गांजा तस्करों को कवर्धा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुकमा जिले में 1 लाख इनाम कि नक्सली को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उक्त नक्सली 2012 के तत्कालीन कलेक्टर के अपहरण में भी शामिल था। गरियाबंद जिले में अवैध देसी कट्टा के साथ दीगर जिले का एक व्यक्ति को गरियाबंद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 77वीं जयंती पर गरियाबंद जिला युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा जिले के विभिन्न प्रतिभावान गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। गरियाबंद जिले में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 3 पार्षदों ने भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के समक्ष भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर ने धर्मांतरण के विरोध में विशाल जनजागरण पदयात्रा निकाली। राजनांदगांव में मलेरिया से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राज्यीय और अंतरजिला स्तर पर वृहद अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों की टीम संवेदनशील गांवों तक पहुंचकर जनजागरूकता का प्रयास कर रही है। बस्तर अंचल में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के नेतृत्व में बस्तर के भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उड़ीसा के कोराकुट में मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनेंद्रगढ़ जिले में चिरमिरी और भरतपुर का नाम जोड़ने की घोषणा की है। अब जिले का नाम होगा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। VIP न्यूज़ नया चैनल शुरुआत आज हो रहा है। मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि छत्तीसगढ़ की आवाज़ बने। मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये जान के कि VIP न्यूज़ के नाम से एक नया चैनल
छत्तीसगढ़ में लॉन्च हो रहा है और उसमें छत्तीसगढ़ के हितों का, छत्तीसगढ़ के संस्कृति का, छत्तीसगढ़ के संरक्षण का, छत्तीसगढ़ के विकास का और छत्तीसगढ़ के उन्नति का, इन्हीं बातों पर ये आधारित होगा। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और अपेक्षा करूँगा कि बहुत जल्द ही आप छत्तीसगढ़ियों के दिल को जीत पाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं वीआईपी न्यूज़ और पूरे वीआईपी न्यूज़ परिवार को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से एक पत्रकार, एक मीडिया को होना चाहिए, उस प्रकार से आज की परिस्थितियों को उजागर करना और सच्चाई को बताना अगर कोई कर सकता है तो मीडिया उसको कर सकती। हजारों और लाखों करोड़ों की बातों को अगर हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं या अगर जनता तक पहुंचाना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मीडिया उसको पहुंचा सकता है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आपके वीआईपी परिवार को भी बधाई देना चाहता हूं। देखो, ये वीआईपी न्यूज़ जो है आज नया आवा थे और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानथन हमन गाँव के आम आदमी की जे बात रखा है। ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के, देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामना है। वीआईपी चैनल के शुभारंभ पर मैं वीआईपी चैनल के समस्त टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से समाचार जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता की आवाज़ बनना चाहिए, उस कर्तव्य का निर्वहन वीआईपी चैनल और इसकी टीम करेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब देखिए सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात, कभी जाहिर सी बात तो कभी राज की बात। बात देश की, दुनिया की, रीति की, रिवाज की, आवाम के हालात की, राजनीति की बिसात की, घात की, प्रतिघात की, शह और बात की। सुनिए सुभाष की बात। आज सुप्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई का जन्मदिन है। दरअसल परसाई लोक शिक्षण के जितने बड़े टीचर थे, उतना बड़ा टीचर इस सदी में पैदा नहीं हुआ। अगर मैं कहूं कि कबीर के बाद जन चेतना का कोई सबसे बड़ा वाहक था तो वो हरिशंकर परसाई था। अगर हमको आज़ादी के पहले के भारत को देखना है तो हमको कबीर के पास जाना पड़ेगा, और आज़ादी के बाद के भारत के बारे में यदि हमको बात करनी है तो हमको परसाई के पास जाना पड़ेगा। परसाई प्रगतिशील चेतना के एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपने समय के सच को बहुत बारीकी से देखा और अपनी भाषा की विविधता और चीज़ों को उन्होंने इस तरह से लोगों के सामने लगा कि बतरस का मज़ा उनके लेखन में आने लगा और आदमी खिसियानी हंसी हंसता था जब उनको पढ़ता है। यही वजह है कि परसाई का लिखा जब रंगकर्मियों के हाथ में पढ़ा तो नाटक में तब्दील हो गया। परसाई की जितनी रचनाएं नाटक में तब्दील हुई है, शायद ही किसी लेखक की इतनी रचनाएं नाटक में तब्दील हुई, क्योंकि जब भी आज 50 साल बाद भी जब कोई रंगकर्मी उनकी रचनाओं पे मंचन करना चाहता है तो लगता है कि वो आज की बात कर रहा है। दरअसल परसाई ये मानते थे कि मुक्ति अकेले की नहीं होती, अलग से अपना भला नहीं हो सकता। मनुष्य की छटपटाहट है मुक्ति के लिए, सुख के लिए, न्याय के लिए। यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। अकेले वही सुखी है जिन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। अनगिनत लोगों को सुखी देखता हूँ तो अचरज करता हूँ ये सुखी कैसे हैं। ना उनके मन में ये सवाल उठते हैं, ना शंका उठती है। परसाई ऐसे लोगों को केचुआ बोलते हैं। उनकी कहानी भी केचुआ है जो लीजे लोग हैं। शायद परसाई संभवतः ऐसे अकेले लेखक हैं जिन्होंने निबंध, कहानी बहुत ज़्यादा लिखी, जिनके नाट्य रूपांतरण सबसे ज़्यादा हुआ। उनकी व्यंग रचना माता दीन चांद पर,
जो है वो एक ऐसी कालजयी रचना है कि आज भी वो हमको सामयिक लगती है। समाज में व्याप्त विसंगतियों, समाज के तथाकथित बड़े लोगों का दोगलापन, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, स्त्री की समाज में स्थिति उनकी रचनाओं में है। उनकी रचनाओं में एक करुणा की अंतर्धारा समाहित है। एक उनका एक गरीब तबके के प्रति उनकी एक सहानुभूति हमको दिखाई देती है। और जो लोग दिखाऊ सहानुभूति दिखाते हैं उनसे उनको सख्त नफरत है। वो कहते हैं कि मुझे दिखाऊ सहानुभूति वालों को चाटा मार देने की इच्छा होती है, मैं अपने को जब्त करता हूँ, वरना तो बहुत सारे शुभचिंतक पिट जाते। व्यंग लिखा बहुत बाद में जाता है, पहले जिया जाता है। एक सहज और संवेदनशील व्यंगकार सबसे पहले अपने ऊपर व्यंग करता है, अपनी कमजोरियों को उजागर करता है, वो अपनी पीड़ा को जग की पीड़ा बनाता है। कागज की लेखी की जगह वह आखन की देखी कहता है। इसलिए चाहे कबीर हो चाहे परसाई हो, सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। तो परसाई की जो रचना है वो दरअसल वो अभी भी जो लोग सहानुभूति दिखाते हैं उनको चाटा मार देने की इच्छा होती है उनकी रचनाओं को पढ़कर। और परसाई इसलिए कहते हैं कि मैं अपने को बहुत बार जब्त करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर विरोध करना चाहिए। 1924 को जमानी होशंगाबाद में जन्मे हरिशंकर परसाई की कर्मभूमि जबलपुर रही। वो पूरे समय तक जबलपुर में रहे। तो ऐसे हरिशंकर परसाई को हम आज याद कर रहे हैं और उन पे लगातार बातचीत कर रहे हैं। परसाई अपने लेखन में हमारे समय की विसंगतियों, छुपी हुई हकीकत को उजागर करते हैं। परसाई ने बहुत पहले लिखा था कि बाकी देशों में गाय दूध देने के काम आती है, हमारे देश में दंगा कराने के काम आती है। अभी हमने हाल ही में देखा। परसाई लिखते हैं कि जब धर्म को धंधे से जोड़ लें तो उसको योग कहते हैं। हमने देखा कि योग का किस तरह से धंधा हो रहा है। परसाई ने लिखा कि औरतों की आज़ादी में ये वाक्य स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता है। परसाई अपनी रचनाओं में लिखते हैं कि इस देश के आदमी को ना तो एलोपैथी की ज़रूरत है ना होम्योपैथी की ज़रूरत है, दरअसल से सिम्पैथी की ज़रूरत है। हमने देखा कि इस पूरे कोरोना काल में लोगों को दवाई से ज़्यादा एक सिम्पैथिक सहानुभूति की ज़रूरत थी कि लोग उनके कंधे पे हाथ रख के कहें कि भाई तू ठीक तो है ना। तो परसाई उस तरह के लेखक थे। परसाई अपने समय के सच के साथ साथ अपने आने वाले समय के सच को भी समझ रहे थे। वो उस सच्चाई को समझ रहे थे कि मुक्ति अकेले की नहीं होगी। अगर हमें मुक्ति चाहिए तो पूरी दुनिया समाज की मुक्ति के बारे में सोचते थे। वो मुक्तिबोध के मित्र थे, इसलिए उनका भी सोचना था कि जैसी है दुनिया उससे बेहतर चाहिए और सारा कचरा साफ करने को मेहतर चाहिए। तो वो एक मेहतर की भूमिका में हमारे बीच थे। आज हम उन्हें याद करते हैं। अब आगे देखिए राखी स्पेशल हमारी सहयोगी पद्मा के साथ। राजधानी रायपुर में तृतीय लिंग समुदाय के लोगों ने आज अनोखा रक्षाबंधन मनाया है। इन्होंने पेड़ पौधों को तिलक लगाकर राखी बांधी और पेड़ों की रक्षा करने का शपथ भी इस दौरान लिया है। इनके इस अंदाज ने प्रकृति से जुड़े रहने का बेहतर संदेश भी लोगों तक पहुंचाया है। इस संसार में पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन संभव है और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना, उन्हें संभाल के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ट्रांजिशन के बाद हमारा परिवार हमें एज अ ट्रांसजेंडर एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम ये जो त्यौहार है वो अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में हम सब ट्रांसजेंडर साथियों ने सोचा कि हम ये त्यौहार पेड़ पौधों के साथ मनाएं और उनको सुरक्षित रखें। इस तरह से ये कार्यक्रम आज रायपुर में सरोना और सोनडोंगरी में आयोजित किया गया। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। लोगों के मन में हर बार रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त को लेकर संशय बना रहता है। आचार्य पंडित दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी ने बताया कि रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त दोपहर 1:42 से शाम 4:18 तक है, जिस दौरान बहनें राखी बांध सकती हैं। आइए आगे देखते हैं प्रदेश में राखी के अनेक रंगों को। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर पर स्थित ग्राम बहराडीह वैसे तो अन्य गांव की तरह है, लेकिन इस गांव को खास बना दिया है यहाँ की महिला स्व सहायता समूह के क्रियाकलापों ने। पहले इस महिला समूह ने केले, भिंडी और भाजी के रेशों से कपड़े और जैकेट बनाकर प्रदेश का नाम देश विदेश में रोशन किया और अब इन महिलाओं ने जैकेट की सफलता के बाद राखी बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने राखी बनाने के लिए रेशमी धागे के उपयोग करने के बजाय घर बाड़ी में होने वाले साग सब्जियों के वेस्ट डंठल का उपयोग कर
लोगों को सस्ती और सुंदर राखी उपलब्ध कराने की ठान ली है और छोटे से मकान में केले, भिंडी के डंठल से रेशे निकालकर उसमें मोती पिरोना शुरू कर दिया है, जिसका आकर्षण अब गांव के घर घर में छा गया है और सभी महिलाएं मिलकर 2 लाख से अधिक राखी बनाकर उसे बेचने की तैयारी में है। हमन अलसी और हमारी भाजी और केला के रेशा से हमन राखी बनात हवन। साथ साथ हमन पहले कपड़ा बनाए हवन, जैकेट, बैग, पर्स इत्यादि बनाए हवन। 2 लाख के ऑर्डर मिले हवाए तो हमन तो बना डाले हवन और विदेश से ना 4000 से भी आए हवाए। तो हमन बहुत खुशी होता है कि विदेश के आदमी मन भी हमन के राखी ला पसंद करत हैं। हमन सोचे ये सब बेकार चीज है, काम में लगथे कि नहीं के कर हमन एक ठन उपदेश से मैंने सोचे बनथे कि नहीं के तो देखें तो बन गए तो हमन एक राखी बना करके एला हमन बेच सकत हन। बहुत कुछ अंतर है राखी में, तो धागा से बनत रही सावा ऊन से बनत रही से हमन बनात हन केला के रेशा के धागा से राखी बना। केले, भिंडी, अमारी भाजी के रेशे से बनी राखी बाजार में बिकने वाली राखियों से कम नहीं है। महिला समूह के सदस्य इस काम को सीखकर घर बैठे पैसे कमाने लगे हैं और शासन से नौकरी की मांग करने वालों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बन गए हैं। महिला समूह के सदस्यों का मानना है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इस तरह घर बैठे अपने परिवार के साथ परिश्रम कर महिलाएं पैसे कमाने में जुट गई हैं। वह इस बार अपने भाई के हाथों में अपने हाथों से बनाए बेस्ट राखी पहनाने की तैयारी में भी है। छत्तीसगढ़ से लेकर के पूरा भारत से लेकर के अन्य विदेश खिलाफ जा ही ये ऑर्डर है। 4000 के ऑर्डर बाहर से है और हमारा बनाए के ये लक्ष्य है 1 लाख तक के बना देवो कहत। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जाटा ग्राम पंचायत की महिला समूह ने 4 साल पहले इसी तरह केले के रेशों से जैकेट बनाकर प्रदेश के नेताओं को भेंट किया। उनके इस काम की सराहना लेने से और उनके अच्छे बिक्री होने से महिलाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं और अब इस बार राखी त्योहार ने साग सब्जियों के डंठल के रेशे से बनी राखी से अपने गांव की महिलाओं को प्रेरित कर स्वरोजगार से जोड़ दिया है और अब इन महिला स्व सहायता समूह बाजार में रंग बिरंगे राखियों को सजाकर भाई की सूनी कलाई को सजाने के लिए कम से कम कीमत में उपलब्ध कराने की तैयारी में है। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहनें अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है। दर्शकों, आपको बता दें कि रक्षाबंधन त्योहार मनाने का कोई भी प्रमाण हमारे शास्त्रों और पवित्र धर्म ग्रंथों जैसे वेद, श्रीमद् भागवत गीता पुराण में नहीं मिलता। ये बस एक लोक मान्यता है। अनेक भावनात्मक रिश्ते भी इस पर्व से बंधे होते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में कृष्ण और द्रौपदी की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी। श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा बांध दिया था। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान कृष्ण ने उनकी और उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी रेशमी धागे में वह शक्ति है जिससे आप हर आपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को और कुंती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने के कई उल्लेख मिलते हैं। वहीं मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला करने की सूचना दी थी। रानी लड़ने में असमर्थ थी और उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती और उसके राज्य की रक्षा की। वहीं रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंग भंग का विरोध करते समय रक्षाबंधन त्योहार को बंगाल निवासियों के पारस्परिक भाईचारे और एकता का प्रतीक बनाकर इस त्योहार का राजनीतिक उपयोग आरंभ किया। राजस्थान में राम राखी और चूड़ा राखी या लुम्बा बांधने का रिवाज है। अगर आज की बात करें तो आज के आधुनिक तकनीकी युग और सूचना संप्रेषण युग का प्रभाव राखी जैसे त्योहार पर भी पड़ा है। आधुनिक दौर में त्योहार पर व्यापार भारी पड़ रहा है।
अब रक्षाबंधन एक इवेंट की तरह हो गया है। हमारे फिल्मी गानों में भी रक्षाबंधन के त्योहार और भाई बहन की कहानी देखने को मिलती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शाम 5:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए देश दुनिया की बाकी खबरें VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।